नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका झारखंड रीडर्स में। आज का हमारा यह वीडियो झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, कोयल कारो नदी घाटी परियोजना और इन सभी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बांधों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। तो साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आज हम लोग झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। तो वैसी परियोजना साथियों जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य आदि का कार्य संपन्न किया जाता है। तो चलिए इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना साथियों भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। झारखंड और पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। साथियों दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना साथियों अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों दामोदर नदी घाटी परियोजना के संचालन के लिए 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम अर्थात डीवीसी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? कोलकाता में रखा गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत साथियों 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गिरी और 3 तापीय विद्युत गिरी का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो 8 बड़े बांध कौन कौन से हैं? तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये 3 बड़े बांध जो कि दामोदर के सहायक बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध ये दामोदर नदी के सहायक नदी जो कि बराकर नदी है उस पर स्थित है। इसके बाद हम लोग जानते हैं पंचेत, अय्यर और बेरमू ये 3 बड़े बांध जो कि दामोदर नदी पर ही स्थित है। इसलिए ये हमारे 6 बांध हो गए यहाँ पर। अब हम लोग 2 बांध में देखते हैं, बोकारो, एक कोनार। बोकारो बांध साथियों दामोदर नदी का एक सहायक नदी है जो बोकारो नदी उस पर स्थित है। इसके बाद हम लोग कोनार बांध के बारे में जानते हैं। कोनार बांध कोनार नदी पर ही स्थित है। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं एक अवरोधक बांध के बारे में जानते हैं। तो एक अवरोधक बांध कौन सी है? दुर्गापुर बांध। उसका 6 जल विद्युत गिरी के बारे में जाने तो तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमू और कोनार ये सभी जल विद्युत गिरी 6 मुख्य जल विद्युत गिरी हैं जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग 3 तापीय विद्युत गिरी के बारे में जाने तो 3 तापीय विद्युत गिरी हैं, बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर। ये 3 मुख्य तापीय विद्युत गिरी जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं वो 4 प्रमुख दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए बांध के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा तिलैया बांध। तिलैया बांध का प्रारंभ कब हुआ था? 21/2/1953 ईस्वी को हुआ था और यह बराकर नदी पर निर्मित किया गया है। जिला की बात की जाए तो तिलैया बांध साथियों तो कोडरमा जिला में स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका है 984 वर्ग किलोमीटर। इन सभी पॉइंट से प्रश्न आने की अधिक संभावना है, इसलिए आपको सभी दिए गए बांध के जो सभी पॉइंट है उनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले में। तो अगला हमारा है कोनार बांध। कोनार बांध का प्रारंभ हुआ था साथियों 15/10/1955 ईस्वी को। यह कोनार नदी पर स्थित है। जिले की बात की जाए तो यह हजारीबाग जिला में स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो कोनार बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 997 वर्ग किलोमीटर। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा मुख्य बांध के बारे में जाने तो दूसरा प्रमुख बांध है मैथन बांध। मैथन बांध का प्रारंभ हुआ था साथियों 27/9/1957 ईस्वी को। नदी की बात की जाए तो यह बराकर नदी पर स्थित है। साथियों जिले की बात की जाए तो यह धनबाद जिला में मैथन बांध स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र है साथियों मैथन बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 6293 वर्ग किलोमीटर। अंतिम और चौथा प्रमुख बांध के बारे में जाने तो हमारा चौथा प्रमुख बांध है पंचेत बांध, जिसका प्रारंभ हुआ था 6/12/1959 ईस्वी को। नदी की बात करें तो दामोदर नदी पर यह बांध स्थित है, अर्थात पंचेत बांध कहाँ स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है और यह धनबाद जिले में स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 10,966 वर्ग किलोमीटर पंचेत बांध का जल ग्रहण क्षेत्र है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं दूसरा नंबर पे आता है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना।
तो हमने इसके पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ा था और उसके बाद अब हमारा आता है नंबर स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना को पढ़ने से पहले हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना जो पढ़ा था उसके बाद हम लोग उसके बारे में देखें तो ये है, देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का मैप। इसमें हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इनसे इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी देखें तो कुछ क्षेत्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस मैप को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसमें आप डाउनलोड करके आप जूम करके इसमें देख सकते हैं। सभी डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी डैम है सारे कुछ इसी में दिए गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त नदी घाटी परियोजना, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो हमारा उत्तर होगा साथियों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। प्रारंभ की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से 1983 ईस्वी में। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत चांडिल बांध जो कि सरायकेला खरसावां में स्थित है। इसके बाद गोलूडीह बांध जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसके बाद हम लोग और बांधों की बात करें तो खरकाई नदी पर ईचा बांध जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है एवं गजिया बांध जो कि पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया है तथा पालना बांध का निर्माण भी किया गया है। इसके अंतर्गत हुंड्रू जलप्रपात आता है जिससे लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी नदी घाटी परियोजना के बारे में मैंने बताया है उन सभी में यह आपको हमेशा याद रखना है किन किन राज्यों से कौन सी नदी घाटी परियोजना संबंधित है। इसके तहत मयूराक्षी नदी घाटी पर दुमका के मसानजोर नामक पर मसानजोर बांध अर्थात कनाडा बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। इससे हमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं? मसानजोर नामक स्थान ये दुमका में है और इस स्थान पर मसानजोर बांध अर्थात कनाडा बांध, मसानजोर बांध का दूसरा नाम है कनाडा बांध। किसके सहयोग से बनाया गया? कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में। उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत गढ़वा जिले के कुटक्कू नामक स्थान पर एक बांध और एक विद्युत गृह निर्मित किया गया है। इस परियोजना से गढ़वा तथा पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ साथ विद्युत उत्पादन कार्य भी किया जाएगा। तो चलिए ये हमारा था उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में। गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध और विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। किसके अंतर्गत? उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत। चलिए और इसके साथ साथ इस परियोजना से गढ़वा और पलामू जिले के लिए सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कोयल कारो परियोजना। तो साथियों यह हमारा आज का अंतिम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसका प्रारंभ कब हुआ था? कोयल कारो परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1974 ईस्वी में। साथियों यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी और उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल नदी और उसकी जो सहायक नदी है कारो नदी उस पर अवस्थित है। इस परियोजना को आदिवासियों के विरोध में 2003 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। वहां के जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, जो वहां का स्थानीय जनता है, उनके विरोध में 2003 ईस्वी में कोयल कारो परियोजना को सब बंद कर दिया गया था। चलिए साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि और भी लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और जिन लोगों ने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं हर क्लास का PDF और क्लास के लिंक भी शेयर कर देता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।